हेलो, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत के जेस पॉइंट में। आज हम धातु से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं यानी लुसेंट के बुक से लेकर आए हैं। कल भी एक वीडियो लाया था और आज भी। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम बताते हैं बारूद यानी बारूद में क्या होता है। पोटेशियम नाइट्रेट 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% गंधक व 15% चारकोल एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। बारूद हमारा हो गया ये वाला। इसके आगे है बेबिट धातु, जिसको हम लोग बेबिट मेटल बोलते हैं। इसमें 89% टिन, 9% एंटीमनी व 2% तांबा होता है। जो बेबिट धातु है इसमें 89% क्या रहता है, 89% टिन, जिसको हम लोग एसएन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं टिन को। इसके आगे 9% एंटीमनी, 9% एंटीमनी, जिसको हम लोग एंटीमनी को एसबी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके आगे है 2% यानी 2% हमारा कॉपर, जिसको हम लोग सी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके आगे है समूह 1 के तत्व क्षार धातु है, जिसको हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं एवं इसके हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं। जबकि समूह 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु, जिसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ये वाला हमारा हो गया। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है टाइटेनियम को रणनीतिक धातु यानी स्ट्रेटेजिक बोलते हैं मेटल। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। यह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला धातु है। वायुयान के फ्रेम तथा इंजन बनाने में नाभिकीय रिएक्टरों में इसका उपयोग किया जाता है। ये वाला हो गया हमारा। आगे चलते हैं। अगला हमारा है फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। इसके आगे है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों को अदाहे बनाने तथा जल रोधी कपड़े तैयार करने में उपयोग किया जाता है। यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों को अदाहे बनाने तथा जल रोधी कपड़ों तैयार करने में उपयोग किया जाता है। इसके आगे है कैल्शियम कार्बाइड। जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। यानी कैल्शियम कार्बाइड पर जब हम जल की अभिक्रिया कराएंगे तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होगी। इसके आगे है पिटवा लोहा। में कार्बन की मात्रा सबसे कम यानी 0.12 से लेकर 0.25% तक रहती है। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा 0.12 0.12 से लेकर 0.25% तक रहती है। इसके आगे है अतः यह अपेक्षाकृत क्या होता है, शुद्ध होता है। जो पिटवा लोहा होता है ये शुद्ध होता है। इसके आगे है आयरन ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, Fe2O3। आयरन ऑक्साइड का Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया तथा अधिकता से लोहमयता रोग होता है। अफ्रीका के बांटू आदिवासियों में लोहमयता रोग पाया जाता है। ऐसा उनमें लोहे का बर्तन में बियर सेवन के लिए कारण होता है। आगे चलते हैं। इसके आगे है कैल्शियम फास्फेट। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जो कैल्शियम फास्फेट होता है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
इसके आगे है जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में होता है। जिंक फास्फाइड का उपयोग जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में होता है। इसके आगे है लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड, यानी जिंक क्लोराइड का क्या कहता है, लेपन। जिंक क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, ZnCl, यही हमारा जिंक क्लोराइड का सूत्र होता है। इसके आगे है ये हो गया हमारा लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड के लेपन किया जाता है। इसके आगे है जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल भी कहते हैं। इसका वाइट अथवा चाइनीज वाइट के नाम से सफ़ेद पेंटों में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मरहम तथा चेहरे के क्रीम बनाने में किया जाता है। ये भी हमारा हो गया जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल भी कहते हैं अथवा चाइनीज वाइट के नाम से सफ़ेद पेंटों में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मरहम तथा चेहरे को क्रीम बनाने में किया जाता है। इसके आगे है सिल्वर क्लोराइड, जिस सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है फार्मूला, AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड का यही फार्मूला होता है। सिल्वर क्लोराइड को हम लोग हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। इसके आगे है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का फार्मूला क्या होता है, AgI, यही क्या होता है सिल्वर आयोडाइड का फार्मूला। क्या बोल रहा है, सिल्वर आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। ये जो हमारा सिल्वर आयोडाइड होता है ये का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। इसके आगे है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट का हमारा फार्मूला होता है AgNO3। यही हमारा क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला। आगे चलते हैं। बोल रहा है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाले स्याही बनाने में किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की अंगुलियों पर इसी का निशान लगाया जाता है। सूर्य की प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है AgBr। बोल रहा है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। ये हमारा हो गया। आगे चलते हैं। अगला है चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है Ag2S। इसके आगे है बोल रहा है चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S बनाती है, जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है। ये हमारा हो गया। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। यानी सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है।
आगे आगे चलते हैं। आगे बोल रहे हैं आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट को हम लोग झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहते हैं। ये जो आयरन पाइराइट है, इसको झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी हम लोग कहते हैं। इसके आगे है आरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है। ये जो आरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है। ये ऊपर वाला एक छूट रहा था। यहाँ पे लिखा है स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ओरिसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघटय के रूप में होता है। ये जो आरिक क्लोराइड का उपयोग, ये हो गया। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ओरिसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघटय के रूप में होता है। आगे है प्लेटिनम को, यानी प्लेटिनम का सूत्र क्या होता है? तब प्लेटिनम का सूत्र होता है Pt। प्लेटिनम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेटिनम को हम लोग बोलते हैं सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। प्लेटिनम जो होता है सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है इसको। आगे चलते हैं। अगला है पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार से होता है। जो पारा है, इसका मुख्य निष्कर्षण सिनेबार। पारा को लौह पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता। ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारा का वाष्प और आर्गन गैस भरी रहती है। ये भी हमारा हो गया। आगे चलते हैं। अगला है सीसा सबसे अधिक अस्थायी तत्व है। इसका उपयोग कागज पर लिखने में किया जाता है। यानी जो सीसा होता है, यह सबसे अधिक अस्थायी तत्व है। इसका उपयोग कागज पर लिखने में होता है। आगे चलते हैं। अगला है लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है। कार्बन सीसा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में होता है। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है लेड ऑक्साइड को लिथचार्ज बोलते हैं। लिथार्ज कहा जाता है, लिथार्ज। यानी जो लेड ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? लिथार्ज। जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड, इसका उपयोग रबर उद्योग में, स्टोरेज बैटरी के निर्माण में तथा फ्लिट कांच बनाने में होता है। ये जो हमारा होता है लेड ऑक्साइड को हम लोग लिथार्ज बोलते हैं। जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसका उपयोग रबर उद्योग में, स्टोरेज बैटरी के निर्माण में होता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा है बेसिक लेड कार्बोनेट को वाइट लेड कहा जाता है। इसे सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है। जो बेसिक लेड कार्बोनेट को हम लोग वाइट लेड कहा जाता है, इसे सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है। इसके आगे है लेड टेट्राथाइल का उपयोग अपस्फोटन को रोकने में किया जाता है। लेड टेट्राथाइल का उपयोग अपस्फोटन रोकने में किया जाता है। इसके आगे है लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होते क्योंकि ये वायु मिश्रित जल के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। इसके आगे है विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार लेड और टिन का जो विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार होता है, ये किसका किसका मिश्रण होता है? लेड और टिन का। यानी लेड का सूत्र क्या होता है? Pb और टिन का Sn। इसी का मिश्र धातु है जो फ्यूज तार होता है। इसके आगे है, आगे चलते हैं। इसके आगे है
यूरेनियम को आशा धातु भी कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में। यूरेनियम का समस्थानिक यूरेनियम 92-238 रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता। यूरेनियम को हम लोग आशा धातु के नाम से भी जानते हैं। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में। यूरेनियम का समस्थानिक यूरेनियम 92-238 रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता। इसके आगे है यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। ये जो हमारा अमोनिया होता है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। इसके आगे ये वाला हो गया हमारा इसके आगे है यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। इसके आगे है यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क यानी यूरेनियम का क्या अयस्क है? पिच ब्लेड से किया जाता है। यानी यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अवयव यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क के पिंच ब्लेड से किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है प्लूटोनियम। एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। यह एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम इसी से बने हुए थे। यानी प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। इसका प्रयोग परमाणु बम बनाने में होता है। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम इसी से बने हुए थे। आगे चलते हैं। अगला है हाराखसिस। हाराखसिस जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेन वेट्रोल, जिसको हम लोग फेरस सल्फेट भी कहते हैं। हाराखसिस जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है FeSO4.7H2O। इसको क्या बोलते हैं? हाराखसिस को हम लोग फेरस सल्फेट भी कहते हैं। इसे रोमन वेट्रोल भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रोमन वेट्रोल। आगे चलते हैं। अगला है उजला थोथा, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाइट वेट्रोल। जिंक सल्फेट भी इसको बोलते हैं। तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? यानी होता है ZnSO4 × 7H2। क्या होता है? × 7H2O। ये उजला थोथा भी इसको बोलते हैं हम लोग। इसके आगे है नीला थोथा। उजला थोथा वाला हमारा हो गया, जिंक सल्फेट भी बोलते हैं। इसके आगे है नीला थोथा, ब्लू वेट्रोल, जिसको हम लोग कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। इसे तुतिया भी कहते हैं। अब कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला यहाँ पे दिया ही है। क्या होता है? CuSO4 × 5H2। आगे है ये हमारा नीला थोथा वाला हो गया। इसके आगे है लाल थोथा, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेड वेट्रोल। क्या होता है? कोबाल्ट सल्फेट। कोबाल्ट सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.7H2O। क्या होता है? CaSO4.7H2O। आगे चलते हैं। अगला हमारा है ये लाल थोथा वाला हो गया हमारा। अगला है जिंक फॉस्फाइड का उपयोग कृतकनाशी चूहा मारने वाले दवा में किया जाता है। जो जिंक फॉस्फाइड होता है इसका उपयोग कहाँ? चूहा मारने वाले दवा में किया जाता है। इसके आगे है जिंक फॉस्फेट, रंगने के काम वाला तीखा पदार्थ है। जो जिंक फॉस्फेट है
रंगने के काम आने वाला क्या है, तीखा पदार्थ है। इसके आगे है क्विक सिल्वर, जिसको हम लोग पारा को भी बोलते हैं। पारा को हम लोग He से डिनोट करते हैं। क्विक सिल्वर पारा को ही कहा जाता है। यह सदा किसी भी अमलगम का एक घटक होता है। इसके आगे है मोनाजाइट। मोनाजाइट जो होता है किसका है, क्या होता है, मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। जो मोनाजाइट होता है थोरियम का ही अयस्क होता है। इसके आगे है मोबाइल फोन बैटरी में मुख्यतः लिथियम धातु का प्रयोग है। जो लिथियम धातु है सबसे हल्की धातु है। लिथियम को मोबाइल फोन बैटरी में मुख्यतः लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे है प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होता है। अब देखो पोटेशियम को हम लोग K से डिनोट करते हैं। इसके आगे है, ये हो गया प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होती है। इसके आगे है पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में। मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का प्रयोग बेकरी में। पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग उर्वरक के रूप में। वो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। ये भी हमारा हो गया। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में। मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का प्रयोग बेकरी में। पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग उर्वरक बनाने में। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है। इसके आगे है मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो होता है CaCO3। आगे चलते हैं। अगला हमारा है, ये हमारा हो गया। इसके आगे है माणिक्य एवं नीलम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड Al2O3 है। इसके आगे है ऑडियो एवं वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। ऑडियो एवं वीडियो टेप पर किसका लेप रहता है, आयरन ऑक्साइड का। इसके आगे है लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत 0 होता है। इसके आगे है हमारा दिया है इसके आगे है बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट। बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम टेट्राबोरेट। अब बोरेक्स सुहागा का सूत्र क्या होता है बता रहे हैं। इसका हमारा सूत्र होता है Na2B4O7.10H2O। ये बोरेक्स सुहागा क्या होता है, सूत्र होता है। इसके आगे दिया है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम टेट्राबोरेट यानी Na2B4O5OH4 इसके यहाँ पे लिखा है इसमें सूजन को कम करने वाले कसैले रोगाणु रोधी बलगम निकालने वाले गुण पाए जाते हैं। इसके आगे है प्लूटोनियम नामक तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया। इसकी खोज से संबंधित वैज्ञानिक हैं ग्लेन टी सीबोर्ग, आर्थर वाहल, जोसेफ डब्ल्यू कैनेडी एवं इंडियन मैकमिलन। ये हमारा हो गया। आगे है कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग शुष्क के रूप में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaO। इसका प्रयोग कहाँ होता है, शुष्क के रूप में। इसके आगे है परमाणुवीय घड़ी में एक टाइम कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा हो गया कैल्शियम ऑक्साइड वाला। इसके आगे है परमाणुवीय घड़ी में एक टाइम कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे दिया है एल्युमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड बना। एल्युमिनियम जो होता है क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है।
अगर वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा होगा तब प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। कैसे कि वीडियो बनाने में भी मेहनत लगता है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स।